जितने भी हमारे स्टूडेंट 29 फरवरी को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 फरवरी को बायो का पेपर देने से पहले इस वीडियो को देख के जाना, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना। क्योंकि आज की इस क्लास में हम क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। टोटल मैं आपको 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल 60 क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको मैं इस क्लास में बताऊंगा। और ऐसा मत सोचिए भैया कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आएगा। जो आपका एक एक नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसमें भी इनमें से कई क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से समझना, इस वीडियो को देख कर जाना, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बस इतना पढ़कर जाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक नंबर वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 29 फरवरी क्लास 12 बायोलॉजी जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं पेपर देने उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, यानी कि एक एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे हम चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, द्विनिषेचन क्रिया होती है जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये क्रिया किस प्रकार के पौधों में होती है? ठीक है, का है शैवालों में, खा है ब्रायोफाइट्स में, गा है अनावृत बीजी पौधों में, घा है आवृत बीजी पौधों में। तो भैया ये क्रिया आवृत बीजी पौधों में होती है। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन होता है, ये क्रिया आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ आपका राइट होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अभी क्लियर कराऊंगा, बस इस वीडियो को देख लेना, इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, प्रतिमुखी कोशिकाएं वो होती हैं जो उपस्थित होती हैं, मतलब प्रतिमुखी कोशिकाएं वो होती हैं जो उपस्थित होती हैं। कहां उपस्थित होती हैं? का है निभागीय छोर पर, खा है अंड द्वार छोर पर, गा है मध्य में, घा है इनमें से कोई नहीं। तो भैया निभागीय छोर पर। ठीक है, यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो निभागीय छोर पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? देखो ये हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बीजांड भी होगा, बीजांड वृत्त भी होगा। ठीक है, निभाग हाइलम सारी चीजें पाई जाएंगी। तो बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? का है निभाग या चलाजा। देखो निभाग हिंदी में, चलाजा इंग्लिश में। खा है नाभिका हाइलम, गा है केंद्रक, घा है माइक्रोपाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, नाभिका या हाइलम। ठीक है, यानी कि बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम नाभिका या हाइलम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक आभासी फल नहीं है? बताइए इन चारों में से कौन सा फल है जो एक आभासी फल नहीं है? ठीक है, यहां पे नहीं वाला आपको विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में पढ़ते हैं, वो नहीं को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। का है सेब, खा है स्ट्रॉबेरी, गा है अखरोट, घा है आम। तो आम जो है ये आभासी फल नहीं है इनमें से, तो आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, टैपिटम परत का कार्य होता है। टैपिटम परत का कार्य क्या होता है बताइए? जो टैपिटम परत होती है। ठीक है, का है परागकणों को नष्ट करना, खा है अंतःस्थीलियम का निर्माण, गा है परागकणों का निर्माण, घा है परागकणों का पोषण। ठीक है, तो टैपिटम जो होता है ये परागकणों को पोषण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर घ आपका राइट होगा। देखिए जो परागकण होते हैं, ठीक है, पुष्पी पौधों में, इसको जो है पोषण प्रदान करता है कौन? टैपिटम। ये ध्यान रखिएगा, ये एक नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। टैपिटम का कार्य लिखिए। ठीक है, या टैपिटम से क्या तात्पर्य है? तो आप लोग कह सकते हैं टैपिटम जो है ये परागकणों को पोषण प्रदान करता है, एक नंबर में आएगा। 6 नंबर, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, का है रामदार, खा है बीएन प्रसाद, गा है पीएन मेहरा, घा है प्रोफेसर माहेश्वरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, प्रो माहेश्वरी। ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। एक नंबर में भी आ सकता है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लिख दीजिएगा प्रो माहेश्वरी। ठीक है, 7 नंबर, बहुभ्रूणता की खोज किसने की? बहुभ्रूणता। ठीक है, देखियो का है ल्यूएनहॉक, खा है माहेश्वरी, गा है विंकलर ने और घा है कूपर द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ल्यूएनहॉक द्वारा। देखिए बहुभ्रूणता की खोज जो है
ये लुईवन हॉक द्वारा की गई थी। बहुभ्रूणता का मतलब बहुत सारे भ्रूण पाए जाए, जहां एक ही बीज या एक ही बीजांड में बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं उसको हम बहुभ्रूणता बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। 8 नंबर, एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर होता है। मतलब एक प्रारूपी आवृत बीजी जो भ्रूण कोश है वो परिपक्व होने पर किस प्रकार का होता है? का है 7 केंद्रकीय 8 कोशिकीय, खा है 7 केंद्रकीय 7 कोशिकीय, गा है 8 केंद्रकीय 8 कोशिकीय और घा है 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय होता है। एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश जो है वो परिपक्व होने के बाद 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखो, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर का क्या काम है? मतलब पुंकेसर है क्या? देखो, का है मादा जननांग, खा है नर जननांग, गा है का व खा दोनों, घा है इनमें से कोई नहीं। तो आवृत बीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है वो नर जननांग का कार्य करता है, स्त्री केसर जो है वो मादा जननांग होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये पुष्पों में जनन अंग होता है। 10 नंबर, निभाग पाया जाता है। निभाग कहां पाया जाता है? का है परागकण में, खा है बीजांड में, गा है भ्रूणकोश में और घा है ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बीजांड में। देखिए, जो निभाग होता है वो बीजांड में पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं? इन चारों में से कौन परागकण में पाए जाते हैं? का है 2 नर युग्मक, खा है 2 वर्धी कोशाएं तथा 1 जनन कोशा, गा है 1 जनन कोशा व 1 नलिका कोशा, घा है 1 नलिका कोशा तथा 1 नर युग्मक। देखिए, परागकण जो होता है इसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। जैसे परागण आपने सुना होगा कि परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, तो परागकण में जो है 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। आप देखेंगे एक द्विनिषेचन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी से एक अंड कोशिका से मिलता है, एक ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, ऐसा था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अब तक जो हमने 11 क्वेश्चन देखे वो हमारे फर्स्ट चैप्टर से थे। अब दूसरा जो 12 नंबर क्वेश्चन है ये सेकंड चैप्टर मानव जनन से होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? यानी कि स्त्री में जो अंतररोपण के समय, ठीक है, भ्रूण किस अवस्था में होता है? गर्भाशय में जब अंतररोपित होता है तो भ्रूण किस अवस्था में रहता है? का है मोरूला, खा है ब्लास्ट्यूला, गा है गैस्ट्रूला, घा है न्यूरूला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, ब्लास्ट्यूला अवस्था में रहता है। मतलब स्त्री में अंतररोपण के समय जो भ्रूण है, ठीक है, जो बच्चा शिशु है वो ब्लास्ट्यूला अवस्था में होता है जब उसका अंतररोपण होता है। 13 नंबर, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस जो है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ये एंड्रोजेंस जो है, ठीक है, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? का है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, खा है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, गा है स्पैमेरिड्स द्वारा, घा है इनमें से कोई नहीं। तो जो एंड्रोजेंस है ये लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर, स्त्रियों में आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यता होता है कितने दिन का होता है? कितने दिन पर? देखिए, का है 10 से 11 दिन, खा है 28 से 29 दिन, गा है 25 से 26 दिन, घा है 17 डेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, 28 से 29 डेज। मतलब स्त्रियों में जो आवर्त चक्र होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ये 28 to 29 डेज पर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट चैप्टर 3 से है, जनन स्वास्थ्य से। देखो 15 नंबर, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? मतलब एमनियोटिक जो द्रव्य होता है, ठीक है, एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसकी कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है कि आखिर ये लड़का है लड़की है? का है बारपिंड, खा है लिंग गुणसूत्र, खा है काइजमेटा, घा है प्रतिजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बारपिंड। ठीक है, मतलब एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में बारपिंड की उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से पुरुष से संबंधित है, इसमें से कौन पुरुष से संबंधित है? का है वैसेक्टोमी, खा है गोलियां, गा है ट्यूबेक्टोमी, घा है इनमें से कोई नहीं। तो वैसेक्टोमी, ठीक है, वास्ट डिफरेंस आपने सुना होगा। तो वैसेक्टोमी जो है ये पुरुष से संबंधित है, मतलब बद्धकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। वैसेक्टोमी पुरुषों में, ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों में। देखिए ट्यूबेक फाइलोपियन ट्यूब स्त्रियों में पाया जाता है स्त्रियों में, तो यहां पे आप समझ लीजिए ट्यूबेक्टोमी जो है ये स्त्रियों से संबंधित है। ठीक है, और वैसेक्टोमी जो है ये पुरुषों से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर 4 से होगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, चैप्टर 4 से। देखो 17 नंबर, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मतलब आनुवांशिकी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? का है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का, खा है आनुवांशिकता एवं उत्परिवर्तन का, गा है समानताओं एवं विषमताओं का और घा है उद्विकास एवं संरक्षण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का। आनुवांशिकी जो है इसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का
अध्ययन करते हैं। 18 नंबर, वंशागत की आणविक इकाई है। वंशागत की इकाई क्या है बताइए? का है गुणसूत्र, खा है जीन प्रारूप, गा है गाल्जी का है, घा है जीन। तो भैया जीन जो है ये वंशागति की इकाई है। ऑप्शन नंबर घा आपका राइट होगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही, हाई स्कूल से आप पढ़ते आ रहे। 19 नंबर, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मतलब प्रभाविता एवं पृथक्करण नियमों को किसने दिया था? मैंने आपको बताया, का है डार्विन ने, खा है लैमार्क ने, गा है डीब्रीज ने, घा है मेंडल ने। तो मेंडल जी ने ही तो दिया है प्रभाविता एवं पृथक्करण का नियम। जब आप पढ़ेंगे वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, तो इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल जी का काफी बड़ा योगदान है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। डबल हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो होता है इसका रेशियो क्या होता है? का है 3:1, खा है 1:1, गा है 9:3:3:1 और घा है 1:1:1:1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, 9:3:3:1। ये द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। इसमें से कौन सी त्रुटि है, कौन सा आनुवांशिक रोग है जो जन्मजात होता है? ठीक है, मतलब आपको अपने पूर्वजों से मिलता है। का है फिनाइल कीटोन्यूरिया, खा है वर्णांधता, गा है हीमोफीलिया, घा है अरक्तता। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। अब चलते हैं चैप्टर 5 पे। ठीक है, चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट। 22 नंबर देखो, हरगोविंद खुराना किसके लिए जाने जाते हैं बताइए? का है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, खा है आरएनए संरचना की खोज के लिए, गा है डीएनए संरचना की खोज के लिए और घा है डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। तो देखिए जो हरगोविंद खुराना जी हैं ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता रहा हूं ये एक नंबर में भी आ सकते हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। संदेशवाहक आरएनए जो टीआरएनए होता है फॉर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, इसका निर्माण कहां होता है? का है केंद्रक में, खा है राइबोसोम में, गा है गाल्जी काय में, घा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का केंद्रक में। संदेशवाहक आरएनए का निर्माण जो है वो केंद्रक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। डीएनए के रासायनिक चाकू किसे कहते हैं? का है एंडोन्यूक्लियज, खा है पॉलीमरेज, गा है लाइगेज, घा है ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का एंडोन्यूक्लियज। देखो एंडोन्यूक्लियज जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियज एंजाइम होता है इसको हम आणविक कैंचिया भी कहते हैं या रासायनिक चाकू आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये डीएनए के खंडों को डीएनए को खंडों में काटता है, विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को कई खंडों में काटता है। ठीक है, डीएनए लाइगेज पूछा जाए तो वो जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये चैप्टर नंबर 6 से होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर किससे? चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर का नाम है जैव विकास। आप इसका नाम लिख दीजिएगा, मैंने नाम नहीं लिखा। 25, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? मतलब बिग बैंग परिकल्पना किसने दी थी? मतलब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके संबंध में बिग बैंग परिकल्पना किसने दी? का है कांट व लाप्लास ने, खा है स्टैनले मिलर ने, गा है एआई ओपेरिन ने, घा है एबी लेमेत्र ने। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, एबी लेमेत्र ने, इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग परिकल्पना प्रस्तावित की थी। 26 नंबर, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात था। मिलर का प्रयोग जो है इसमें हाइड्रोजन अमोनिया तथा मेथेन का रेशियो क्या था? का है 2:1:2, खा है 1:2:2, गा है 2:2:1 और घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ये रेशियो था 2:1:2। मतलब मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मेथेन का रेशियो 2:1:2 था। का वाला ऑप्शन सही है। इसको उल्टा सीधा भी दिया गया है 2:2:1, 1:2:2। ये सब गलत है, सही आपका का वाला होगा। ठीक है, 27 देखिए, पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? पुनरावृत्त सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? का है डार्विन, खा है माल्थस, गा है बीजमान, घा है हीकल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, हीकल ने। हेकल जी ने पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर घा राइट है। 28 नंबर, मछलियों के पंख तथा व्हेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं? बताइए, मछलियों के जो पंख होते हैं, व्हेल के चप्पू होते हैं, क्या दर्शाते हैं? का है समरूपता, खा है समजातता, गा है पूर्वजता, घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का समरूपता। देखिए, मछलियों के पंख तथा व्हेल के चप्पू जो हैं ये समरूपता को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखो,
प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का है लेमार्क, खा है डार्विन, गा है वैलेस, खा है होंगो डी ब्रिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, डार्विन ने। देखिए प्राकृतिक चरण या वर्ण का सिद्धांत जो है डार्विन जी ने प्रस्तावित किया। बस हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है 7 नंबर, मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें क्या है देखो, इसमें हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। जो हम लोग हैं, हमारे अंदर कोई डिजीज हो या हमारा हेल्थ कैसा है, किस प्रकार के रोग होते हैं, इन सब के बारे में हम इसको इस चैप्टर में पढ़ते हैं। देखो निद्रा रोग किस जंतु के कारण होता है? निद्रा रोग में क्या होगा? नींद बहुत आएगी। का है युगलिना, खा है प्लाज्मोडियम, गा है ट्रिपैनोसोमा, घा है अमीबा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, 30 का गा वाला आंसर राइट होगा, ट्रिपैनोसोमा के कारण। ठीक है, तो निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा जंतु के कारण होता है। 31 नंबर, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन है? चिकनगुनिया आपने सुना होगा रोग। ठीक है, इसके विषाणु का वाहक कौन है? वाहक का मतलब जो रोग, जो विषाणु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, वाहक। जैसे बस होता है, सॉरी ट्रक होता है, वो क्या होता है? माल को ढोकर ले जाता है, वो वाहक होता है। और जो माल होते हैं उसको ले जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो विषाणु होगा ये रोगजनक है, जो इसको जाकर लेकर जाता है रोगजनक को, वो वाहक होता है। देखो का है क्यूलेक्स मच्छर, खा है एडीज मच्छर, गा है हेनोफिलीज मच्छर, घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, एडीज मच्छर। देखो चिकनगुनिया विषाणु जो है इसका वाहक एडीज मच्छर है। अब आप लोग सोचते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। देखो काटने से तो मच्छर के होता है, लेकिन मच्छर की इसमें कोई गलती नहीं होती है। जो रोगजनक है वो मच्छर से चिपक जाता है और वो जाकर फैला देता है। ठीक है, सिर्फ मच्छर जो है वाहक का काम करता है, उसके अंदर वो सब नहीं पाया जाता है। ठीक है, 32 नंबर, पीत ज्वर का वाहक है। पीत ज्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइफाइड। इसका वाहक कौन है? ये किस मच्छर के कारण होता है? का है एनोफ्लीज, खा है क्यूलेक्स, गा है एडीज, घा है मस्का। तो ये एडीज के कारण होता है। ऑप्शन नंबर गा आपका राइट होगा। टाइफाइड जो है ये एडीज के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 33 नंबर, टीबी के टीके का नाम क्या है? टीबी ट्यूबरक्लोसिस आपने सुना होगा, टीबी। इसके टीके का नाम क्या है? किसी को टीबी हो जाता है तो उसको कौन सा टीका लगवाना चाहिए? का है पीएएस, खा है ओपीबी, गा है डीपीटी, घा है बीसीजी। भैया बीसीजी लगवाना चाहिए। टीबी के टीके का नाम है बीसीजी। ऑप्शन नंबर घा राइट होगा। 34 नंबर, अफीम से प्राप्त मार्फिन कौन सा है? इसमें से अफीम से प्राप्त मार्फिन कौन है? का है पोम, खा है एल्केलाइड, गा है लैटेक्स, घा है टेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, एल्केलाइड। देखो अफीम से प्राप्त मार्फिन जो है वो एल्केलाइड होता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिडाल परीक्षण किस बीमारी के जांच में उपयोग किया जाता है? बिडाल टेस्ट किस बीमारी की जांच में किया जाता है? मतलब कौन सी बीमारी हो जाए तब बिडाल टेस्ट को कराया जाता है। का है टाइफाइड, खा है मलेरिया, गा है अतिसार पेचिस, घा है फाइलेरिया। भैया टाइफाइड अगर किसी को हो जाता है तो उसको बिडाल टेस्ट उसका कराया जाता है। उसी से चेक होता है कि इसको टाइफाइड है या नहीं है। ठीक है, तो बिडाल टेस्ट इसको याद रखिएगा। दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? देखो अभी मैंने टाइफाइड के वाहक का नाम बताया, जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो वो तो एडीज मच्छर था। लेकिन किसको ले जाता है? आखिर रोगजनक क्या है? तो देखो का है स्कैरिस, खा है साल्मोनेला, गा है प्लाज्मोडियम, खा है अमीबा। भैया साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला जो है ये रोगजनक है टाइफाइड का। इसी के कारण मेनली टाइफाइड होता है। मच्छर का तो काम है कि वो लेकर इधर उधर जाता है इसको। ठीक है, बाकी फैलाता तो मेन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर चैप्टर से होगा हमारा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज, ये शायद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर का होगा। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? का है बीजमान ने, खा है स्मिथ ने, गा है फ्लेमिंग ने, घा है आर्बर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 37 का गा सही होगा, फ्लेमिंग ने। देखो पेनिसिलिन की खोज जो है ये फ्लेमिंग ने की थी। 38 नंबर, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। मतलब आपको अगर शर्करा से अल्कोहल को बनाना है, सीक्रेट करना है, क्रिएट करना है, तो कौन सा कवक हम यूज करेंगे, कौन सा फंजाई यूज करेंगे? का है ईस्ट, खा है पेनिसिलियम, गा है राइजोपस, घा है म्यूकर। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? बताइए, आप लोग बताइए। 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ईस्ट होगा। ईस्ट जो है ये शर्करा से अल्कोहल के उत्पादन में भूमिका निभाता है ईस्ट। 39 नंबर देखो, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? बीटी टॉक्सिन, बीटी जीव विष किस जीवाणु के द्वारा उत्पादित होता है? का है बैसिलस वुल्गैरिस, खा है बैसिलस थूरिनजिएसिस, गा है बैसिलस मेगाथीरियम, घा है बैसिलस सबटाइलिस। तो खा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 39 का खा, बैसिलस थूरिनजिएसिस द्वारा बीटी जीव विष जीवाणु जो है
उत्पादित होता है। ये जीवाणु है, बैसिलस थूरियनजेंसिस ये जीवाणु है और बीटी जीव विष जो है इसी जीवाणु के द्वारा उत्पादित होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, मतलब जैव विघटित प्रदूषक इसमें से कौन सा है? का है प्लास्टिक, खा है एस्बेस्टॉस, गा है वाहित मल, घा है ई कचरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, वाहित मल। वाहित मल जो है ये एक जैव निम्नीकरण ये विघटित प्रदूषक है। क्यों वाहित मल क्या होता है? देखो शहरों में या नगरों में देखेंगे कि बहुत बड़ी मात्रा में व्यर्थ जल जो है वो निकलता है। उस व्यर्थ जल में ज्यादातर मात्रा में मनुष्य का मलमूत्र होता है, ठीक है, तो उसका विघटन नहीं हो पाता, वो जैव निम्नीकरणीय है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जिसमें बहुत सारे रोग जनक भी पाए जाते हैं। चैप्टर 9 का क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम चैप्टर का क्वेश्चन है ये। देखो 41 नंबर, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीएनए खंडों की पहचान हम किससे करते हैं? मान लीजिए डीएनए को काट कर रख दिया गया कई खंड में, तो उसके खंडों की पहचान हम कैसे करेंगे, किस विधि से? का है नॉर्दर्न ब्लोटिंग से, खा है सदर्न ब्लोटिंग से, गा है वेस्टर्न ब्लोटिंग से, घा है इन सभी से। भैया सदर्न ब्लोटिंग से हम डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीएनए को खंडों में तोड़ दिया जाए तो उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? सदर्न ब्लॉटिंग से। 42 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन सा है? का है SB90, खा है PBR 327, गा है PUC, घा है PBR 322। ये घा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए जो सबसे अच्छा संवाहक है वो PBR 322 है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? बताइए इसमें से कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटता है, ठीक है, डीएनए को खंडों में काट देता है। का है एक्सोन्यूक्लियज, खा है एंडोन्यूक्लियज, गा है पॉलीमरेज, खा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, एंडोन्यूक्लियज। देखो एंडोन्यूक्लियज एंजाइम जो है ये डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने का काम करता है, इसीलिए इसको आणविक कैंची भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आणविक कैंची क्या है एक नंबर में, तो आप बता दीजिए प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियज एंजाइम को ही आणविक कैंची बोलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहां पर होता है? का है कृषि के क्षेत्र में, खा है चिकित्सा में, गा है पारजीवी जीव में, घा है उपरोक्त सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, उपरोक्त सभी में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है, चिकित्सा में भी किया जाता है और पारजीवी में भी किया जाता है, तो इन सभी में इसका यूज होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन, इस चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। देखो 45 नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिकी स्तर पर किया जाता है? मतलब इसमें से कौन सा पदार्थ है जिसका संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर करते हैं? का है मानव वृद्धि हार्मोन, खा है इंसुलिन, गा है इंटरफेरॉन, घा है इन सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, इन सभी का। देखो जो किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? तो मानव वृद्धि हार्मोन का भी संश्लेषण किया जाता है, इंसुलिन का भी, इंटरफेरॉन का भी, तो इन सभी का हो गया। 46 नंबर, पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन है। पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन कौन सा है? तो का है CT, खा है MT, गा है GST, घा है BT। तो इसका गा वाला ऑप्शन राइट होगा GST, ठीक है, मतलब सॉरी ये आपका नहीं सही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 46 का राइट आंसर होगा, पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन कौन सा होता है? स्टूडेंट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा ही होगा, GST, ये सही होगा, ठीक है। GST जो है ये पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। 47 नंबर क्वेश्चन, बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु द्वारा बनता है? बताइए जल्दी। का है बैसिलस वुल्गैरिस, खा है बैसिलस थूरियनजेंसिस, गा है बैसिलस सबटाइलिस और घा है बैसिलस मेगाथीरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खा, बैसिलस थूरियनजेंसिस। अभी तो मैंने बताया था बीटी जीव विष किसके द्वारा बनता है, तो बैसिलस थूरियनजेंसिस, वही क्वेश्चन यहां पे भी आया है। चैप्टर 11 पर हम लोग चलेंगे भैया। चैप्टर 11 देखिए, जीव और समष्टियां नाम है इसका। 48 नंबर, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? का है राइजोबियम, खा है एजेटोबैक्टर, गा है स्यूडोमोनास, घा है ये सभी। तो राइट आंसर आपका घा वाला ही होगा। अगर ये सभी वाला ऑप्शन आता है तो मैंने देखा है कि 99% ये सभी वाला ऑप्शन ही सही होता है, ठीक है। आगे देखिए 49 नंबर,
ऐसी पारस्परिक जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि, उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ हो और दूसरी जाति को ना लाभ हो ना हानि हो, उसको क्या कहते हैं? का है अंतरजातीय परजीविता, खा है सहभोजिता, गा है सहोपकारिता, घा है स्पर्धा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, सहभोजिता। तो ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ हो और दूसरे को ना लाभ हो ना हानि, उसको सहभोजिता कहते हैं। तो 49 का ख वाला ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में क्या होता है? का है छोटे अंग और शरीर के उपांग, खा है बड़े अंग और शरीर के उपांग, गा है छोटे शरीर का आकार, घा है सभी अंग एवं उपांग समान आकार के। तो का वाला ऑप्शन सही होगा, छोटे अंग और शरीर के उपांग। मतलब एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले जो स्तनधारी हैं उनके छोटे अंग होंगे और शरीर के उपांग भी छोटे होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही होगा। 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 51 पे चलते हैं। देखो पारितंत्र चैप्टर का क्वेश्चन है, 12 नंबर चैप्टर 51। पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। पारिस्थितिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? का है एजी टेंसले, खा है KR स्पोर्ने, खा है JD वाटसन, घा है FHC क्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का एजी टेंसले। देखो पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक एजी टेंसले जी हैं। 52, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में, हमारे इंडिया में पारिस्थितिकी का जनक किसको माना जाता है? का है बीरबल साहनी, खा है R मिश्रा, गा है राम उदार, घा है KC मेहता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, R मिश्रा। भारत में पारिस्थितिक का जनक R मिश्रा जी को माना जाता है। 53, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पारिस्थितिक तंत्र में जो इकोसिस्टम होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है? का है एक दिशीय, खा है द्विदिशीय, गा है बहुदिशीय, घा है ये सभी। तो भैया उसमें एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। 54, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, मतलब खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें मनुष्य का स्थान क्या है? का है उत्पादक, खा है अपघटनकर्ता, गा है उपभोक्ता, घा है इनमें से कोई नहीं। तो गा वाला ऑप्शन सही होगा। खाद्य श्रृंखला में जो हम मनुष्य हैं वो उपभोक्ता हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई क्या है? खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है का है उत्पादक, खा है प्राथमिक उपभोक्ता, गा है द्वितीयक उपभोक्ता, घा है इनमें से कोई नहीं। तो 55 का वाला ऑप्शन सही होगा, उत्पादक। देखो खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई उत्पादक होता है। लास्ट चैप्टर पे आते हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण पे, काफी इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? बताइए हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? यूपी वालों पता होगा। का है मोर, खा है सारस, गा है कबूतर, घा है गौरैया। भैया सारस है। यूपी का जो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो क्या है भैया? वो सारस होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ख राइट है। तो ये आपका खा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? का है असम, खा है गुजरात, गा है महाराष्ट्र, घा है पंजाब। भैया ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के असम में स्थित है। 57 नंबर, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मतलब एशियाई शेरों के लिए एकमात्र जो प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है? 57 नंबर, का है उत्तराखंड, खा है राजस्थान, गा है गुजरात, घा है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एशियाई शेरों के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, गुजरात। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए जो एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनिक संकटग्रस्त नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा स्तनिक है जो संकटग्रस्त नहीं है? का है लाल पांडा, खा है कस्तूरी मृग, गा है नीलगाय, घा है बब्बर शेर। तो भैया नीलगाय, देखो ये संकटग्रस्त नहीं है, अभी भी आपको नीलगाय देखने को मिल जाएंगे इधर उधर घूमते हुए। ठीक है, तो गा वाला आपका ऑप्शन राइट होगा। बाकी जो है भैया ये सब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, ये संकटग्रस्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। मतलब घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल कहाँ स्थित है? का है प्रयागराज में, खा है लखनऊ में, गा है वाराणसी में, घा है लखीमपुर खीरी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, लखनऊ में। देखिए घड़ियाल पुनर्वास केंद्र जो है कुकरैल ये लखनऊ में स्थित है।
ठीक है, कौन कौन लखनऊ से कमेंट कर देना। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? इसमें से कौन सा है जो तप्त स्थल के अंतर्गत नहीं आता? का है इंडो बर्मा, खा है पूर्वी हिमालय, गा है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, घा है मेडागास्कर एवं हिंद महासागर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप। ये जो है ये तप्त स्थल नहीं है, ठीक है, हॉटस्पॉट नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा था क्लास 12 बायोलॉजी के टॉप 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे बायोलॉजी के 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, इन 60 को आप तैयार करके जाना 29 को। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।